ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सांवल को तो पिया से मोहब्बत थी ही, पिया को भी अब सांवल से मोहब्बत होने लगी है, क्योंकि सांवल पिया की खातिर सेठ दाऊद से टकरा गया है। जब अदालत से बाहर सेठ दाऊद पिया के बारे में बात करता है तो सांवल से यह सब बर्दाश्त नहीं होता। तो पिया सांवल की इस जुर्रत और बहादुरी को देखकर पिया को सांवल से प्यार हो जाता है और उसे सांवल मजीद ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। सांवल पिया के घर कुछ कागजात लेकर आता है, फिर उन पर साइन करवाने के लिए। तो पिया सांवल को फिर चाय भी पिलाती है और पिया और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती हैं। तो पिया सांवल के लिए चाय बनाती है। सांवल जब चाय पीने लगता है तो पिया सांवल से बहुत ही लाड से कहती है, सांवल अकेले अकेले ही पियोगे क्या, मुझे नहीं पिलाओगे चाय? जिस पर सांवल, जो कि अपनी चाय स्पेस में डालकर पीने ही लगता है, तो वो कप पिया की तरफ बढ़ा देगा, लेकिन पिया पिर्च पकड़ लेगी और सांवल की आंखों में आंखें डालकर चाय पीने लगेगी। और सांवल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। इस तरह से दोनों एक साथ चाय पी रहे होते हैं और पिया के देखने का अंदाज, उससे तो यही लग रहा है कि पिया का दिल भी सांवल के लिए धड़कने लगा है। पिया सांवल से कहेगी कि सांवल, तुम हो वैसे बहुत हिम्मत वाले, जो मेरी खातिर सेठ दाऊद के सामने भी खड़े हो गए हो। पिया सांवल से फिर ये बात पूछती है कि जब सेठ दाऊद ने अदालत में मेरा नाम लिया था तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? जिस पर सांवल पिया से कहेगा कि पिया जी, सांवल की हद तक तो सब कुछ ठीक है, सांवल को कोई कुछ भी कहे तो सांवल बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात पिया जी पर आ जाए तो मेरा दिल करता है कि पिया, जो कि सांवल की बात को मुकम्मल करती है और कहती है, तुम्हारा दिल करता है तुम सबकी जुबान गुद्दी से खींच लो। यह सुनकर सांवल मुस्कुराने लगेगा और पिया से कहेगा कि पिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सांवल पिया से कहेगा कि कोई आपकी तरफ आंख भी उठाकर देखता है या आपके ऊपर कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं आपको इन तमाम लोगों से छुपाकर कहीं दूर ले जाऊं, जहां पर इन लोगों की आप पर नजर ना पड़े। फिर वहीं दूसरी तरफ अब सेठ दाऊद, जो कि अदालत में हाजिर होता है, और आलियार भी अपने बाप की सच्चाई जानना चाहता है। आलियार बहुत कुछ जान चुका है सेठ दाऊद के माजी के बारे में, कि पिया बिल्कुल ठीक कहती थी कि वही मूसा है, क्योंकि आलियार ने किसी आदमी के जिम्मे काम लगाया होता है कि वो सखर की उस बस्ती से मूसा और असलम के माजी के बारे में पूछगछ करके उसे बताए, क्योंकि आलियार अब अपने बाप की असलियत हर हाल में जानकर ही रहेगा कि आखिर सच क्या है जो मेरे बाबा मुझसे छुपा रहे हैं। और वो आदमी आलियार को मूसा की वो जेल वाली फिर तस्वीर भी, जो अखबार में छपी थी, वो भेज चुका है और आलियार के सामने अब अपने बाप की असलियत आ चुकी है। फिर वहीं दूसरी तरफ कामी भी आलियार के बाप के माजी के कुछ रिकॉर्ड्स लाकर उसे देता है, जिन्हें देखकर आलियार को बहुत दुख होता है। और आलियार अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही अब कि ये सब जानने के बाद मुझे तकलीफ किस बात पे ज्यादा हो रही है, मुझे दुख ज्यादा हो रहा है या फिर अफसोस और शर्मिंदगी। इसीलिए आलियार अब अदालत में जाने का फैसला कर लेगा। वो छुपकर सब कुछ सुनेगा कि आखिर उसके बाप की असल असलियत है क्या। फिर वहीं दूसरी तरफ आलियार का दोस्त कामी, जिस पुलिस ऑफिसर के पास गया था पिया के इस केस की हेल्प के लिए, और वो दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ जब बात करता है तो वो उसे यही बात बताता है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की का वकील अदालत में ये कभी सबूत पेश कर पाएगा कि आज का सेठ दाऊद माजी का मूसा जवारी था। यह सब करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वहीं दूसरी तरफ पिया की तरफ से जब अदालत ये नोटिस देती है सेठ मूसा के वकील को कि अगली पेशी पर सेठ दाऊद को हाजिर होना ही पड़ेगा, वरना ये केस पिया के हक में चला जाएगा, तो फिर सेठ दाऊद का वकील जब सेठ दाऊद को बताता है कि इस पेशी पर तुम्हें अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, यह सुनकर सेठ दाऊद अपने वकील पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं इस कबाड़िए की वजह से अदालत में जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। और तुम्हें मैं इतने पैसे किस लिए दे रहा हूं? ताकि तुम मुझे अदालतों में घसीटो? मैं एक शरीफ इंसान हूं। जिस पर सेठ दाऊद का वकील उसे कहेगा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, सिर्फ एक पेशी की ही तो बात है, अगर तुम अदालत नहीं जाओगे
तो हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। एक दफा तुम हाजिर हो जाओ, इसके बाद तुम देखना कि मैं इस बाप बेटी की कलाबाजियां ना लगवा दूं, नाक से लकीरें ना निकलवा दूं तो मेरा नाम भी खाकान नहीं। शेर दाऊद का वकील कहेगा कि आज इस बाप बेटी की भरी अदालत में इज्जत की मैंने धज्जियां ना उड़ा दी तो मेरा नाम बदल के रख देना, लेकिन अदालत के नोटिस की वजह से तुम्हें अदालत हाजिर तो होना ही पड़ेगा। तो फिर सेठ दाऊद अदालत जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब सेठ दाऊद इतना बन ठन के पूरी टीम के साथ अदालत पहुंचता है तो सेठ दाऊद का सामना पिया, असलम और सावल से होता है। सेठ दाऊद इन लोगों को देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो असलम से कहता है कि तुम लोग ये तो जान ही चुके होगे कि मैं तुम लोगों का क्या हशर करने वाला हूँ, चीथड़े तक नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। सेठ दाऊद कहेगा कि मैंने तुम लोगों की नाक से लकीरें ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी सेठ दाऊद नहीं। सेठ दाऊद असलम से कहेगा कि पहले तो मैं शायद पीछे हट जाता, लेकिन तुमने मेरे अंदर के मूसा को जगा दिया है और अब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे सिर्फ इंतजार इस बात का है कि आलियार एक दफा पाकिस्तान से चला जाए, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सेठ दाऊद असलम से कहेगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास मेरी अमानत है और तुम कब तक भागते रहोगे, अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और सावल जब ये बात सुनता है तो सावल का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वो सेठ दाऊद से कहता है कि सेठ दाऊद, जबान संभाल के बात करें और एक बात याद रखना, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ या सेठ दाऊद तुमने असलम और पिया जी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मैं फिर ये सब भूल जाऊंगा कि मैं कभी तुम्हारे टुकड़ों पर पलता था या मैंने तुम्हारा नमक खाया है। मैं तेरा सिखाया पढ़ाया सब भूल जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। शेर दाऊद सावल से कहेगा कि तुमने इस कबाड़िए की खातिर मुझसे पंगा लिया है, तुम्हें भी मैं देख लूंगा और मैं जानता हूं कि तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो। शेर दाऊद सावल से कहेगा कि तुम्हारी नजर भी असलम की बेटी पिया पर है, इसीलिए तुमने मुझसे गद्दारी की है, लेकिन तुम ये बात याद रखो कि पिया को मैं किसी का होने नहीं दूंगा। सावल सेठ दाऊद से गुस्से से कहेगा कि सेठ, ये मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूं कि आज के बाद तुम्हारी गंदी जुबान पर पिया जी का नाम भी आया तो मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम खुद को पहचानने के काबिल भी नहीं रहोगे। सेठ दाऊद सावल से कहेगा कि तुम्हारा इस पिया से क्या रिश्ता है जो तू इतना तलमला रहा है। और पिया और असलम ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, लेकिन पिया फिर सेठ दाऊद से कहेगी कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे पास पैसा है और तुम पैसे से खेल रहे हो, लेकिन मैं ये बाजी तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी, तुम्हें तुम्हारे इंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। और आलियार जो कि ये सब बातें सुन रहा होता है कि उसका बाप पिया को किस तरह से धमकी लगा रहा है। फिर जब अदालत में पेशी लगती है तो पिया को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है और सेठ दाऊद को भी। सेठ दाऊद का वकील पिया से बहुत से सख्त सवालात करता है जिनका पिया डट कर जवाब देती है बगैर किसी डर और खौफ के, और पिया सेठ दाऊद के वकील को लाजवाब कर देती है। सेठ दाऊद का वकील पिया की इस हिम्मत और हौसले को देखकर थोड़ा लड़खड़ा सा जाता है। पिया जो कि सेठ दाऊद की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही होती है, और पिया जो कि अदालत में ही सेठ दाऊद को ये बात कह देती है कि अगर मर्द के बच्चे हो तो मर्दों की तरह लड़ो, पीठ पीछे से वार मत करो और अपने पैसे के बलबूते पर लोगों को मत खरीदो, क्योंकि तुम इस एसएचओ बाबर और इन सब को खरीद चुके हो। और सेठ दाऊद भी पिया की बातें सुनकर उसे पिया और असलम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और आलियार भी अपने मुंह पर मास्क लगा के पीछे बैठा ये सब देख और सुन रहा होता है। आलियार अपने दोस्त से कहता है कि मैं इस बात पर हैरान हूं कि पिया एक लड़की होकर मजबूत और साबित कदम खड़ी है सेठ दाऊद के सामने, वो बिल्कुल भी बगैर किसी डर और खौफ के खड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर आलियार अपनी माँ से जाकर कहता है कि बाबा अच्छा नहीं कर रहे पिया के साथ, बाबा पिया को डरा धमका रहे हैं। जिस पर आलियार की माँ कहेगी कि तुम उस पराई लड़की की खातिर अपने बाबा पर शक कर रहे हो। आलियार कहेगा कि मम्मा मैं शक नहीं कर रहा, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पिया हक पर है और बाबा झूठे हैं। आलियार अपनी माँ से कहेगा कि मामा मुझे लगता है कि आप बाबा के माजी के बारे में सब कुछ जानती हैं, लेकिन आप मुझसे छुपा रही हैं। आलियार कहेगा कि आखिर कोई तो ऐसी वजह है ना कि एक कमजोर सी लड़की इतने ताकतवर इंसान के सामने भरी अदालत में आंखें डालकर खड़ी है, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है।
और पिया जो कुछ भी मुझे कह रही थी वो सब ठीक था, लेकिन आलियार की माँ आलियार को किसी सूरत शेर दाऊद की असलियत नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर उसने आलियार को सब कुछ बता दिया तो उसे शेर दाऊद ने धमकी दी थी कि वो आलियार की माँ को उस घर से निकाल देगा। और आलियार की माँ बेचारी तो बड़ी मुश्किलों से पहले ही उन तंग गलियों से निकलकर इन महलों में आई है। उसे डर है कि कहीं फिर से उन बदबूदार और तंग गलियों में उसे रहना ना पड़ जाए। फिर वहीं दूसरी तरफ अब पिया की तरफ से शेर दाऊद के वकील को भी परेशानी होने लगी है, जिस पर शेर दाऊद का वकील शेर दाऊद से कहेगा कि वो लड़की बहुत हिम्मत और हौसले वाली है, वो किसी से डरने वाली नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे किसी भी दबाव या प्रेशर में आएगी। वो ये केस जीत भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से उसने आज मुझे लाजवाब किया है, मुझे अब डाउट होने लग गया है। ये बात सुनकर शेर दाऊद अपने वकील पर गुस्से से भड़क उठेगा, क्योंकि उससे अपनी शिकस्त देखी नहीं जा सकती। इसलिए वो अपने वकील से कहेगा कि तुम उस एक छटांक भर लड़की से घबरा रहे हो। वैसे तो तुम्हारा इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि तुम आज तक कोई केस नहीं हारे। जिस पर शेर दाऊद का वकील शेर दाऊद को वक्ती तसल्ली तो देगा और उसे कहेगा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सिर्फ ये बात कह रहा था, लेकिन मैं ऐसा होने हरगिज नहीं दूंगा। ये केस मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगा। सेठ दाऊद अपने वकील से कहेगा, मैं ये बात मजाक में भी नहीं सुन सकता। मुझे उस कबाड़िए को और उसकी बेटी को अपने कदमों में बैठा हुआ देखना है। इसके लिए चाहे तुम मेरी सारी जायदाद भी ले लो, लेकिन तुम्हें यह केस जीतना ही होगा। लेकिन अंदर ही अंदर अब शेर दाऊद का वकील पिया की बातें सुनने के बाद कुछ परेशान रहेगा कि उसकी सेंचुरी हो सकता है कि अधूरी रह जाए और उसका रिकॉर्ड पिया का केस तोड़ दे कि आज से पहले जो कभी भी वो कोई केस नहीं हारा, तो शायद पिया के केस की वजह से शिकस्त शेर दाऊद के वकील का मुकद्दर बन जाए। फिर वहीं दूसरी तरफ एसएचओ बाबर ने जो इतनी बड़ी बड़ी और झूठी बातें अदालत में कही हैं, तो अब एसएचओ बाबर के भी दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि सांवल अब शहरयार को एसएचओ बाबर की इस हरकत के बारे में जरूर बताएगा। और फिर शहरयार अपने उसी पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास जाकर उसे एसएचओ बाबर की इस हरकत का बताएगा, जिस पर एसएचओ बाबर को ऊपर से आर्डर आएंगे। एसएचओ बाबर को यह ऑर्डर मिलेगा कि वो शेर दाऊद के खिलाफ पूरी तफ्तीश करे और चालान अदालत में जमा करवाने के बाद फिर जब शेर दाऊद के खिलाफ तमाम सबूत मिल जाएंगे तो एसएचओ बाबर को ही हुक्म मिलेगा कि वो शेर दाऊद को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करे, तो वो मंजर देखने लायक होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ अब ये लुबना की समझ नहीं आती कि ये बार बार पिया के सामने आलियार का नाम क्यों लेती है, जबकि लुबना बहुत अच्छे से जानती है कि पिया के साथ ये सब कुछ करने वाला आलियार का बाप ही है और उसने पिया का साथ नहीं दिया था उसके मुश्किल वक्त में। मेरा तो दिल करता है जब लुबना आलियार का नाम लेती है पिया के पास आकर तो जूती उतार के लुबना का मुंह तोड़ दूं। पिया पता नहीं क्यों खामोश हो जाती है आलियार का नाम सुनकर। पिया को चाहिए कि वो लुबना को दो टोक अल्फाज में बता दे कि आज के बाद उसके सामने आलियार का नाम अगर उसने लिया तो उसकी और मेरी दोस्ती खत्म और तुम मेरे घर मत आया करो अगर मेरे पास आकर आलियार का नाम ही लेना है। पिया लुबना से कहेगी कि लुबना तुम मुझे फजूल की बातों में मत उलझाओ, मुझे अपने केस पर फोकस करने दो। पिया को चाहिए कि वो लुबना को बता दे कि वो आलियार से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो सांवल से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। लुबना जब ये बताती है पिया को कि मैं ये बात तुम्हें बार बार बताती रहूंगी कि आलियार तुमसे मोहब्बत करता है, उसने तुमसे झूठ कहा था कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया, वो पाकिस्तान में ही है। पिया लुबना से कहेगी कि मेरी तरफ से आलियार जहां भी रहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अब उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अरे भाई लुबना, अगर वो पाकिस्तान में ही है और तुम्हें इतना ही वो पसंद है तो तुम खुद कर लो ना जाकर उस बलूंगड़े आलियार से शादी। तुम क्यों पिया और सांवल के दरमियान रोड़े अटका रही हो। फिर वहीं दूसरी तरफ सांवल जो कि परेशान भी है और वो अपने दोस्त वकील वहीद के पास जाकर कहता है कि मुझसे पिया की ये परेशानी देखी नहीं जाती और लोग जो बातें करते हैं पिया के बारे में, मेरा दिल करता है कि मैं उनकी जान ले लूं। जिस पर वकील वहीद सांवल को समझाने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि ये दुनिया है प्यारे सांवल, यहाँ हर लम्हा एक जंग है और इस जंगल के कानून में इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल है और सच का साथ देना उससे भी ज्यादा मुश्किल। यहाँ पर पैसे की जुबान चलती है, जिसके पास पैसा है कानून और इंसाफ उसी का होता है। वकील वहीद सांवल को तसल्ली देगा कि प्यारे तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा और पिया बेटी जरूर ये केस जीतेगी। वो वकील चाहे कितना ही तगड़ा क्यों ना हो,
वकील वहीद कहेगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारी मदद करे और पिया बेटी को इंसाफ दिलवाए।